Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I'm going to discuss about some basics of accounting, and I will test some journal entries. Before I start, I would like to request, and I have a special announcement for all my viewers. So my first request is to please subscribe my channel and watch my videos till the end. Those who have already subscribed, please watch my videos till the end so that I can get some motivation from you. And the second announcement is that I would like to thanks to all my viewers, all my subscribers, that I have crossed the 100 subscriber just last week. So thank you once again to all of you. सो मैं आज बात करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स का और जर्नल एंट्रीज का टेस्ट करने का। गाइस, मैं ये सब वीडियोस क्यों अपलोड कर रहा हूँ, आपको शायद थोड़ा ताज्जुब लगेगा, आपको थोड़ा एब्सर्ड भी लगेगा, लेकिन मेरा मकसद है कि जो भी आप चीजें सीख रहे हो या मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हो, उससे कुछ सीख पाओ, उससे एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग आप कैसे इसको एनालाइज करोगे, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग अपना नॉलेज गेन करोगे, इसके ऊपर मेरा वीडियोस रहता है। ऑब्वियसली इट्स ए एजुकेशनल चैनल, सो एजुकेशन रिलेटेड सारी चीजें मैं यहाँ अपलोड करता हूँ और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए और मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। सो अभी बहुत सारी चीज आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सम ऑटोमेशन, इनोवेशन, बहुत कुछ आ गया है। ये सब भी जरूरी है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इनोवेशन हो, ऑटोमेशन हो, ये सब चीज सीखने में बहुत आसानी होगा। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए एक ऑटोमेशन हो गया डेबिट क्रेडिट आपका ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करने का, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन कुछ भी हो, आपको ये डेबिट क्रेडिट क्लासिफाई करके दे देगा, एक एंड रिजल्ट दे देगा। बट why it should be debited and why it should be credited and why it is happening, it is very much required to understand. ये बहुत जरूरी है, तो मैं इसी के ऊपर आज बात करूंगा। जैसे हमें बोला जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम सेज दैट डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी इक्वल, ओके, लेकिन क्यों? एंड द रिजल्ट विल बी जीरो, क्यों? सपोज आप लोग अभी जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे उसमें देखे होंगे कि डेबिट क्रेडिट के जगह प्लस और माइनस साइन यूज होता है, ठीक है। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 5 की टर्म्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और ये सबको मैंने एक एब्रिविएशन दिया था, लायबिलिटीज एल, इनकम आई, कैपिटल सी, एसेट्स ए, एक्सपेंसेस ई। और मैं एक चीज आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसको मैं थोड़ा बहुत और स्ट्रेच करूंगा तो मेरा एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम प्लस कैपिटल आएगा, जो ट्रायल बैलेंस को सेटिस्फाई करता है। और आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस बोथ साइड्स जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। सो ये आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मेरा प्रीवियस 2 वीडियो है। टर्म्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपका 5 की टर्म्स मेरा एक वीडियो है, और मैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में बताऊं तो मेरा एक रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट का मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है। नाउ लेट्स बिगिन with the accounting equation, and below entries are there. Purchase goods from a supplier on credit of rupees 1 lakh. 1 लाख का सामान मैंने किसी सप्लायर से परचेज किया क्रेडिट में। सो मैं कैसे एनालाइज करता हूं इसको? पहले मैं 2 अकाउंट इसको निकालने का कोशिश करता हूं। तो मेरा एक अकाउंट होगा परचेज और एक अकाउंट होगा सप्लाई। परचेज आप सभी को मालूम है एक्सपेंस होता है,
तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से मैं इसको डेबिट करूंगा। और सप्लायर मेरा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा। फाइन, सो फार सो गुड। ओके, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इस जर्नल एंट्री को बिठाऊं अमाउंट के हिसाब से, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, लेट्स सी। मेरा एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इनकम प्लस कैपिटल होता है। मैं स्ट्रेच करके अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को लिखूं तो मैं 5 की टर्म्स के बेसिस पे इसको थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया इस इक्वेशन को, राइट। नाउ माय एसेट्स इज हियर 0, क्योंकि मेरा दो अकाउंट है, एक है मेरा एक्सपेंस और एक है मेरा लायबिलिटी, राइट। तो एसेट्स यहां पर मेरा 0 है। मेरा एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस मेरा है 1,00,000, राइट। सो 1,00,000 मैंने बिठा दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू मेरा लायबिलिटीज कितना है, यहाँ पर लायबिलिटीज भी मेरा कितना होगा, 1,00,000 होगा, क्योंकि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज बी इक्वल। अगर ये 1,00,000 होगा तो जब ऑब्वियसली ये लायबिलिटीज भी आपका 1,00,000 होगा, तो मैंने 1,00,000 यहाँ पर लायबिलिटीज बिठा दिया। मेरा यहाँ पर इनकम कुछ है नहीं इस ट्रांजैक्शन पे, और कैपिटल भी कुछ है नहीं। नाउ यू कैन सी बोथ साइड्स आर इक्वल, 1,00,000 इक्वल्स टू 1,00,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया। और अगर मैं थोड़ा बहुत आगे जाऊं तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी इक्वल एंड रिजल्ट विल बी 0। आप अगर देख सकते हो 1,00,000 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो 1,00,000 माइनस 1,00,000 इक्वल्स टू 0 होगा। सो 0 इक्वल्स टू 0। अदरवाइज, इन अदर वर्ड्स, you can say 1,00,000 equals to 1,00,000। So both sides are equal, debit side and credit side। और ये accounting equation को आपका ये कर रहा है, satisfy कर रहा है। Now let's take another example। Paid salary to staff 25,000। So my affected accounts will be expense and assets। कैसे, मेरा दो अकाउंट है, एक है सैलरी और एक है मेरा कैश और बैंक। अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, अगर आप चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो तो कैश या बैंक इफेक्ट होगा। तो सैलरी ऑब्वियसली एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। कैश एंड बैंक आपको मालूम होगा एसेट्स होता है, और कैश और बैंक मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ए माइनस क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह मैं फिर से मैं इसको सेटिस्फाई करवाने का कोशिश करूंगा। कैसे, नाउ मेरा एसेट्स कितना है, -25। यू कैन सी आई हैव पुट हियर माइनस साइन। एंड मेरा एक्सपेंस कितना है, +25। सो +25,000 एंड -25,000 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर मेरा ना तो लायबिलिटी कुछ है, ना इनकम कुछ है, ना कैपिटल कुछ है। इस ट्रांजैक्शन के बेस पे मैं बता रहा हूं। तो आपका 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो आपका क्या हो गया, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो गया, राइट। और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल। एक अगर आपका प्लस हो रहा है तो एक क्या हो रहा है, आपका माइनस हो रहा है। सो दिस इज डेबिटेड एंड दिस हैज बीन credited। I hope you understood this and you will enjoy this video। Please watch my video till the end and subscribe my channel। And I'm again thankful to all of you for subscribing my channel and watching my videos। Thank you once again।